Hi friends, my name is Alok. Welcome back to Spoken English Training. And now today we will study about the fifth block, past continuous tense, right? This is the fifth block, I repeat, fifth block. And this is the day 7, right? So I have already made this grid here. So हमें क्या करना है कि इस ग्रिड को माइंड में रखना है क्योंकि बिकॉज ऑन दिस ग्रिड बेसिस I'll teach you. Before proceeding, first of all, I would like to ask, hope you guys will be great, doing well, right? Okay, so without wasting your time, let's move to the topic, right? So this is the past continuous tense, right? So हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या देखने वाले हैं ये देखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रेजेंट continuous tense पढ़ा था, fourth block, right? This is the fourth block. Present continuous tense, fourth block. This is the past continuous tense, fifth block. Past continuous tense, right? So हम लोग past continuous tense पढ़ रहे हैं और सेम वही फॉर्मूले का जो हेडलाइन है वो सेम वैसे ही है, बट कुछ डिफरेंसेस दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। अगर आप लास्ट वीडियो से कंपेयर करेंगे तो कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। उन डिफरेंसेस को आपको अपने माइंड में रखना है, राइट? वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब भी मैंने लिखे हुए हैं और भी कई सारे होते हैं, मैंने कुछ लिखे हैं, बाकी ब्ला 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 कर दिया है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इज़ और एम पढ़ा था। अब यहाँ पे वॉज वर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्लियर इट वॉज प्रेजेंट, नाउ इट इज़ पास्ट। दैट वॉज प्रेजेंट, इट इज़ पास्ट। कॉन्टिन्यूस उसमें भी था, कॉन्टिन्यूस इधर भी है, देयर इज़ नो चेंज, राइट? सो वॉज, आपको वॉज और वर आप जैसे यू नो इट्स लाइक ए काइंड ऑफ जोक हियर। वर, हिंदी में जो वर बोलते हैं, वर वधू होता है, वर ठीक उसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपका होना चाहिए, वर, राइट? सो सम पीपल यू नो कॉल इट वे और समथिंग, आई मीन दे कॉल इट इन अ डिफरेंट वे, सो इट सीम्स यू नो आई मीन odd if someone hears it right like this, right? So please keep it in mind कि आपको was और were बोलना है, right? दोनों ही था थी थे के कॉन्सेप्ट हैं। ये भी था थी थे का कॉन्सेप्ट है, ये भी था थी थे का कॉन्सेप्ट है। I mean, वो जा रहा था, वो जा रही थी, वो लोग जा रहे थे, आखिरी में था थी थे आएगा। So था थी थे आपको होप्स पता होगा, थी थे, राइट? होप ये आपको एंड में दिखना ही दिखना है। सिंपल सेंटेंसेस आप मेकअप करिए, जस्ट आई मीन सेंटेंस बनने के बाद आपको सामने वाले को मतलब ये ना लगे कि आपने बहुत लंबा सेंटेंस बोल दिया एंड ही और शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट मेक सिंपल सेंटेंसेस, राइट? स्ट्रक्चरिंग उसकी सिंपल होनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव में आप इसमें देखेंगे, फॉर्मूले में देखेंगे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। वर्ब आईएनजी भी वहीं पे बैठा हुआ ऑब्जेक्ट के बगल में, लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमने। वॉज वर इज आर एम पढ़ा था हमने, यहाँ पे वॉज वर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फास्ट है। ये था थी थे को इंडिकेट कर रहा है, वो हा को इंडिकेट कर रहा था, हूँ को इंडिकेट कर रहा था, प्रेजेंट वाला। ये था थी थे को कॉन्सेप्ट है। सो आपको ये समझना है कि अगर आप, क्योंकि ऑब्वियस है हम लोग जब बात करते हैं किसी से तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में ही कम्युनिकेशन चलता है। तो आपको क्या करना है कि आपको बस क्या करेंगे, आप प्रेजेंट में बात करेंगे, आप पास्ट में बात करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे। देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट दीज वंस, कुछ नहीं है इसके अलावा। बस यही आपका है कि आपको प्रेजेंट में बोलना है या पास्ट में बोलना है या फ्यूचर में बोलना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका पास्ट चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है, रहा रही रहे। जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था कि रहा रही रहे, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है, रहा रही रहे ही होगा। ये रहा रही रहे का कॉन्सेप्ट है। था थी थे का कॉन्सेप्ट ये है, वॉज वर। जब आपके सेंटेंस में ऐसा कुछ निकले, मैं जा रहा था, मैं जा रही थी, वो लोग जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे, तो आप ये समझ जाइए कि आखिरी में रहा था रहे थे का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग काम कर रहे थे, हम पूरी रात सो रहे थे। आई मीन सो आपको यहाँ पे ये माइंड में मेकअप करना है कि यहाँ पे लास्ट में रहा था रही थी रहे थे का कॉन्सेप्ट है। और
जैसे ही आपको ये चीज़ दिखता है, थे दिखता है, तुरंत आपको रहा था, रही थे दिखा, तुरंत आप समझ जाइए कि आपको वर्ब आईएनजी और वॉज वर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है। और वॉज वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा। अगर वॉज है तो क्या लगेगा, वर है तो क्या लगेगा। लेट्स हैव अ लुक हियर। अगर वॉज है तो सब्जेक्ट होगा वी यू दे एनी प्लूरल नाउन, ये होगा। सो वर के केस में लगेगा वी यू दे और एनी प्लूरल नाउन। आई ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन वॉज के केस में होगा। मीन्स आई वॉज वर्किंग, आई वॉज टॉकिंग टू देम, दे वर टॉकिंग टू मी, वो लोग हमसे बात हमसे बात कर, दे वर टॉकिंग टू मी, वो लोग मुझसे बात कर रहे थे, या आई वॉज टॉकिंग टू देम, मैं उन लोगों से बात कर रहा था। आई वॉज, क्योंकि आई है तो वॉज लगेगा, ऑब्वियस है वॉज लगेगा। और आई एन जी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैं उन लोगों से बात कर रहा था, यानी कि रहा था का कॉन्सेप्ट लगाएगा तो आई, और तुरंत आपको पता नहीं कि बात करना, कि बात कर रहा था तो टॉक, तुरंत आपने वो टॉक को टॉकिंग कर दिया, वॉज, वो आई के साथ वॉज लगता, आई वॉज टॉकिंग टू देम, राइट। सो यहाँ पे ऐसे ही है, सब्जेक्ट देखिए वही लगा हुआ है। यही सेम चीज़ देखिए पॉजिटिव में होगी, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर आप नेगेटिव में बात करेंगे तो आई वॉज नॉट टॉकिंग टू देम, आई वॉज टॉकिंग टू देम, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू देम, नॉट लगा लीजिए, आई वॉज, और ये देखिए नॉट लग गया इन दोनों के बीच में, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू देम। ठीक उसी तरीके से इंटरोगेटिव है, वॉज आई नॉट टॉकिंग टू देम, क्या, क्योंकि इंटरोगेटिव मैंने डे फर्स्ट में बताया था, जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग बताया था, ये जो इंटरोगेटिव है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड, ये जो इंटरोगेटिव है ये हिंदी में हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, आप इतना जरूर याद रखिएगा। चाहे आप यहाँ कुछ भी लगाओ, वॉज वर लगाओ, विल लगाओ, शुड लगाओ, कैन लगाओ, मे लगाओ, माइट लगाओ, कुछ भी, व्हाटएवर आप कुछ भी लगा रहे हो, यहाँ पे अगर आपने किसी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करी, जो कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इस टाइप की चीज़ें होती है, अगर वो यहाँ लगी है स्टार्टिंग में, तो आपको इंटरोगेटिव में आपको क्या से ही बात करनी पड़ेगी। क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या वो लोग जा रहे हैं, क्या वो लोग जा रहे थे, इस तरीके से आप बोलोगे, क्या से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे ठीक भी वही चीज़ हो रही है, क्या वो लोग जा रहे थे, क्या मैं उनसे बात कर रहा था, वॉज आई टॉकिंग टू देम, वॉज आई टॉकिंग टू देम, क्या वो लोग यहाँ आ रहे थे, वर दे कमिंग हियर, वर दे कमिंग हियर, राइट। सो डबल इंटरोगेटिव में मैं वाई वॉज आई टॉकिंग टू देम, वाई वॉज आई नॉट टॉकिंग टू देम, दो तरह से सेंटेंस बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था नॉट है, तो यहाँ पे भी बनेगा वॉज आई टॉकिंग टू देम, वॉज आई नॉट टॉकिंग टू देम, वॉज आई नॉट टॉकिंग टू देम, वॉज आई टॉकिंग टू देम। तो क्या मैं उन लोगों से बात कर रहा था, क्या मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा था। तो अब वॉज आई टॉकिंग टू देम, वॉज आई नॉट टॉकिंग टू देम। ठीक उसी तरीके से जब डबल इंटरोगेटिव में आता है, वाई वॉज आई टॉकिंग टू देम, वाई वॉज आई नॉट टॉकिंग टू देम, क्या मैं उन लोगों से बातें, मैं उन लोगों से बातें क्यों नहीं कर रहा था, मैं उन लोगों से बातें क्यों कर रहा था। वाई वॉज आई टॉकिंग टू देम, वाई वॉज आई नॉट टॉकिंग टू देम, राइट। सो ये आपका डबल इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट है, ये वॉज वर्ब का कॉन्सेप्ट है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, सेम लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने फोर्थ ब्लॉक में बताया हुआ है, ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में। बट ये सिंपल तो है, लेकिन आगे जाके मैं इसको कंपेयर करूँगा किसी से, तो उस समय थोड़ा चैलेंज होगा, इसलिए प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज पुट द कमेंट्स, टाइप इन देयर इज अ कमेंट बॉक्स बिलो देयर, यू कैन टाइप योर कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू, गिव यू व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू फॉर दैट, राइट। मैं इसका एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये आपका एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा इंटरोगेटिव हो गया, चौथा डबल इंटरोगेटिव हो गया। ये आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, राइट। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ये आपके 4 सेंटेंसेस हैं, और एक ही एग्जाम्पल वर्ब लिया है मैंने,
और ये कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैंने इन नटशेल यहाँ पे लिख रखा है, एक्रोनिम्स इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट. सो ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी, वॉज ही नॉट वेटिंग फॉर मी, वाई वॉज ही नॉट वेटिंग फॉर मी. सो वह मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, वह मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था. क्या वह मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था? Why was he not waiting for me? वह क्यों मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था? वो मेरे मीन्स आप सिंपल समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बताने की कोशिश करी है. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बस आपको वर्ब चेंज करना है. वाज की जगह वर लग जाएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वी यू दे एनी प्लूरल, अदरवाइज वॉज लगेगा. आई ही शी इट के एनी सिंगुलर नाउन की जगह पर. आप प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया ही शी इट आई वी यू दिस ये करना है, राइट. सो होप you got the point here. So just keep it in mind. I just stopped this class for the day, right? So what you have to do is you have to work on it, practice it, okay? And practice make it the man perfect. So do as much practice as you can. Definitely it would be helpful for you, right? So anyways, okay, so before leaving, right, so please subscribe me and give me likes if you think that you have got something new from here, right? And now just enjoy your time, have a great time, take care, bye bye, and of course be safe.